हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.8 का 8 एग्जाम्पल, क्योंकि 1 to 7 एग्जाम्पल हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करते हैं 8th एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, ए कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड। हमने क्या बनानी है, कमेटी बनानी है 7 पर्सन की। उसमें हमारे पास टोटल कितने हैं, 9 बॉयज़ हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ नो गर्ल। अब पहले हमारे पास टोटल कितने हैं, 9 एंड 4 13 है। ठीक है, यहाँ पे 13 का तो वैसे कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने कितने सेलेक्ट करने हैं, 7 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने इसका वेज तो पूछा नहीं, यहाँ पे सीधा पूछा इन हाउ मैनी वेज कैन बी दिस डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ नो गर्ल। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, नो गर्ल, गर्ल एक भी नहीं होनी चाहिए। तो 7 के 7 यहाँ पे क्या होंगे, बॉयज़। तो यहाँ पे टोटल बॉयज़ हमारे पास क्या है, 9, और हमने सिलेक्ट कितने करने हैं, 7। तो 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, 9 - 7 2 फैक्टोरियल। तो इसको 7 फैक्टोरियल तो खोल देंगे, 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 2 × 1। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 पेज। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, एग्जैक्टली 3 गर्ल। बिल्कुल 3 गर्ल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 4C तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से हमने 3 गर्ल सेलेक्ट करनी थी। यहाँ पे हमारे पास कितने बॉयज मतलब पर्सन सेलेक्ट करने थे, 7। तो 3 तो हम सेलेक्ट कर चुके हैं, कितने रह गए, 4। 4 हम क्या सेलेक्ट करेंगे फिर, बॉयज़। तो हमारे पास टोटल बॉयज़ कितने थे, 9, उसमें से करेंगे कितने, 7। तो जो ये पैर में आर आता है ना हमारा, सी के पैर में, तो ये कितना होना चाहिए, टोटल पर्सन जो हमने सेलेक्ट करने थे, 7 करने थे, 3 and 4 7। ठीक है, 4C3 कितना होता है, 4। 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। तो 4 × 9 को खोल देंगे, 9 8 7 6 × 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को खोल देंगे, 4 3 2 × 1 × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 12, 12 7 ज़ा 84 × 6, 6 4 ज़ा 24, 6 8 ज़ा 48 एंड 2 50। तो 504 वेज। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कि कम से कम 3 गर्ल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम वेज बनाएंगे, पहला वेज क्या बनेगा, कम से कम 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 गर्ल होंगी, तो 4 बॉयज़ लेने पड़ेंगे। यहाँ पे कम से कम का मतलब क्या है, चारों के चार हम गर्ल्स भी ले सकते हैं। तो 4 गर्ल्स होंगी, तो यहाँ पे लड़के कितने लेने पड़ेंगे, अब बॉयज़। इन दोनों केसेस को हम क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पे गर्ल्स देखो, 4C में 4C3 हो जाएगा गर्ल्स के लिए, इन 2 में इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे ये दोनों इवेंट्स क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 9C4 हो जाएगा, क्योंकि 9 बॉयज़ में से हमने यहाँ पे कितने सेलेक्ट करे हैं, 4 बॉयज़। ठीक है, फिर प्लस 9 बॉयज़ में से हमने यहाँ पे कितने सेलेक्ट करे हैं, 3 बॉयज़, और यहाँ पे 4C4। तो यहाँ पे देखो 4C3 तो होता है 4, 9C4 अभी हम मल्टीप्लाई करके आए थे, तो यहाँ पे हमारा टोटल ही लिख लेते हैं, 504 आया था, प्लस 9C3 को हम कैसे खोलेंगे, 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इंटू में 4C4 हमारा क्या होता है, 1। ठीक है, 504 एज इट इज़। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल को खोल देंगे, 9 8 7 × 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल एज इट इज़, ये हो जाएगा 3 × 2, 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, यहाँ पे 3 3 जा 9, 504 प्लस 3 4 जा 12, 12 7 जो कितना होता है, 84। तो ये आ जाएगा 588। ठीक है, थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया। फोर्थ में क्या बोला, एट मोस्ट 3 गर्ल, एट मोस्ट 3 गर्ल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या आने चाहिए, 3। तो मतलब यहाँ पे केस क्या बनेगा, एक या तो एक भी बॉय गर्ल ना लो, या एक ले लो, या 2 ले लो, या 3 ले लो। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, चारों की चार हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 तरीके हैं हमारे पास, टोटल वेज निकाल के
मतलब 13 का निकाल के उसमें से 4 वाला माइनस कर दो। नहीं तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगर हम एक भी लड़की को नहीं लेते हैं तो हमारा फर्स्ट केस बन जाएगा नो गर्ल वाला। तो यहाँ पे हमारे कितने आए थे 36, तो 0 के लिए तो 36 हो गया। प्लस करेंगे, इन वेज को हम प्लस करेंगे। यहाँ पे हमने लड़की कितनी देनी है 1, टोटल कितनी थी 4, 4C 1 और 9C। अब लड़के कितने लेने पड़ेंगे, यहाँ पे 1 ले लिए तो लड़के हमें 6 लेने पड़ेंगे, 6 + 1 7, ठीक है। 4C 2 लड़की के लिए, 9C 5 बॉयज़ के लिए, प्लस 4C 3 और इनटू में 9C 4। तो ये तो 36 हो गया, ये होता है 4, 9C 6 और 9C 3, 9C 6 एंड 9C 3 क्या होते हैं इक्वल, क्योंकि मैंने बताया था NCR किसके इक्वल होता है, N-R के। अब देखो 9 - 6 यहाँ पे 3 ही है, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और आपने अगर निकाल के देखना तो आप निकाल के देख भी सकते हैं, बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 9C 3 हम निकाल के आए थे, इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला था 84। तो 9 6C भी क्या आएगा हमारा 84, इनटू में क्या है, अच्छा ये प्लस में आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे 4C 2 कितना होता है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको खोलेंगे 2 फैक्टोरियल तक, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, 2 × 4, यहाँ आ जाएगा 6। 9C 5, अब देखो 9C 4 हम खोल के आए थे, ठीक है। 9C 4 की मल्टीप्लाई कितनी आई थी, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है ना, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 6 मतलब 126 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम रख देंगे 126। 4C 3 हमारा 4 होता है और 9C 4 हम कैलकुलेट करके आए थे, ये तो बिल्कुल पूरा ही कैलकुलेट करके आए थे 4C 3 × 9C 4, तो ये आ जाएगा हमारा 504, ठीक है। तो 36, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32 एंड 33, प्लस 6 × 6 = 36, 3 6 × 2 = 12 एंड 3 15, 6 × 1 = 6 एंड 7, यहाँ पे आ जाएगा 504। तो 7 5 6 504 3 3 6 एंड 36, 6 ये 18 हो गया, 18 एंड 4 22, 7 7 और 6 13, 8 8 एंड 3 11 एंड 5 16। तो टोटल वेज हमारे क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट भी हो गया। अब हमारा है लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। यहाँ पे हमें बोला हुआ है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। बिल्कुल सेम जैसे हमने कहा था कि 4 लड़के हैं 4 लड़के होने चाहिए। देखो हम केसेस बनाएंगे, 1 बॉय अगर ले तो कितनी लड़कियाँ लेनी पड़ेगी, 4, ठीक है। 4 लड़कियाँ ले सकते हैं हम टोटल, क्योंकि हमारे पास 4 हैं तो मैं 4 लड़कियों में से क्या 5 लड़कियाँ ले सकती हूँ, नहीं ले सकती। तो पहले हम लड़कियों से स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे पास लड़कियों की जो नंबर हैं वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे 1 कर लूँ मैं अगर, तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे 6, क्योंकि 7 की कमेटी बनानी है। और अगर 2 कर लेती हूँ तो कितने लेने पड़ेंगे 5 बॉयज़। अगर 3 कर लेती हूँ, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक एक तो होने चाहिए। यहाँ पे हमें कितने लेने पड़ेंगे 4 बॉयज़। अगर यहाँ पे 4 की 4 गर्ल्स ले लेती हूँ, फिर मेरे को यहाँ पे कितने लेने पड़ेंगे 3 बॉयज़, ठीक है। ये केसेस हमारे बनेंगे। तो यहाँ पे इसका केस क्या बनेगा, 4C 1 इंटू में 9C 6, 4C 2 इंटू में 9C 5, 4C 3 इंटू में 9C 4, 4C 4 इंटू में 9C 3। तो 9C 6 और 9C 3 की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। 9C 4 और 9C 5 की वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो 4C 1 क्या होता है 4, 9C 6 की मल्टीप्लाई मतलब वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे 4C 1 इंटू 9C 6 निकाल के आए थे वो 84 आया था, तो यहाँ पे 84 हो जाएगा। 4C 2 हमारा कितना होता है 6 और 9C 5 हमारा कितना होता है 126। यहाँ पे 4C 3 कितना होता है हमारा 4 और यहाँ पे 9C 4 हमारा किसके इक्वल होता है, मतलब ये पूरी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई थी 504 के, ठीक है। दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप करके दिखा सकते हैं। 4C 3 एंड 9C 4 बिल्कुल सेम, यहाँ पे 504 आया था हमारा, ठीक है। 4C 4 होता है 1 और 9C 3 बिल्कुल सेम 84, ठीक है।
तो 4 × 84 करेंगे तो हमें क्या मिला था 336, तो यहाँ आ गया 336 प्लस 6 × 126 करेंगे तो 756 हो गया, प्लस 504 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 84। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम नंबर हमने ऐड किए थे। चलो यहाँ कर लेते हैं 4 और 4 8, 8 and 6 14 और 14 and 6 20, ठीक है। 2 8 and 2 10, 10 and 5 15, 15 and 3 18, 1 6, 6 and 7 13, 13 and 3 16, तो 1680। तो हमारा क्या हो गया, 5th पार्ट भी हमारा हो गया इसका। तो मतलब एक 8th एग्जाम्पल हमारा हो गया। अब 9th एग्जाम्पल में क्या है, एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ए एंड बी। 12 क्वेश्चन है हमारे पास, इन 12 क्वेश्चन को हमने ए और बी में डिवाइड कर दिया। पार्ट ए कंटेन 7 क्वेश्चन, पार्ट बी कंटेन 5 क्वेश्चन। पार्ट ए के अंदर हमने 7 क्वेश्चन डाल दिए, पार्ट बी के अंदर हमने 5 क्वेश्चन डाल दिए। ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। एक कैंडिडेट है उसको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 3 क्वेश्चन एटलीस्ट 3 क्वेश्चन हमने क्या करने हैं हर एक पार्ट में से। जैसे हमारे पास वो आ जाता है ना कि चॉइसेस आ जाती हैं, पार्ट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 पार्ट हमारे बने होते हैं। तो हमें कहा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंपलसरी है, और जो बाकी के 4 हमारे सेक्शन है उसमें से हमने एक एक मतलब क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। 2 क्वेश्चन होते हैं ना हमारे एक सेक्शन के अंदर, तो उसमें से हमने एक एक तो सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या कह दिया एटलीस्ट 3, मतलब कम से कम 3, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 8 करने हैं। अगर 2 पार्ट में से देखो तो 3 3 तो 6 हुए, हमें तो करने 8 है, ठीक है। तो किसी पार्ट में से तो हमें ज़्यादा करने पड़ेंगे जिस पार्ट में से हमें आते होंगे। इन हाउ मैनी वेज कैन द स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, ठीक है। 9th एग्जाम्पल, 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर है 7 क्वेश्चन, इसके अंदर 5 क्वेश्चन, हमें एटलीस्ट 3 सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम ईच, ठीक है। तो केस बना लेते हैं, मान लेते हैं मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, 3 3 तो ज़रूर आने चाहिए ना। पार्ट ए में से अगर मैं 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूँ तो बी में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, टोटल हमने 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। टोटल हमने कितने करने हैं, 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के 5 क्वेश्चन हम बी के ले लेंगे। अगर मैं 4 क्वेश्चन ए के लेती हूँ तो मेरे को 4 क्वेश्चन बी के लेने पड़ेंगे। अगर मैं 5 क्वेश्चन ए के ले लेती हूँ तो मैं 3 क्वेश्चन बी के लूँगी। अब ये तो नहीं मैं 6 क्वेश्चन अगर इसके लूँ तो 2 क्वेश्चन इसके ले सकती, क्योंकि एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, क्योंकि 3 तो हमने सेलेक्ट करने ही करने हैं हर एक पार्ट में से। तो हमारे यहाँ पे टोटल केसेस क्या बनेंगे, टोटल वेज 7 थे ना टोटल हमारे पास ए में, तो 7C3 इंटू 5C5 प्लस 7C4 इंटू 5C4 प्लस 7C5 इंटू 5C3, ये हमारे टोटल केसेस आएंगे। यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है अब, 7C3 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू में 5C5 होता है 1 प्लस 7 फैक्टोरियल। वैसे 7C3 एंड 7C4 हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि 7 में से 4 गए 3, 7 माइनस 3 4, तो ये हमारे सेम ही आएगा, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर करना चाहो तो 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल बिल्कुल सेम आया है देखो, इंटू में 5C4 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल प्लस 7C5 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे अब क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल 7 6 5 4 4 फैक्टोरियल तक रोक देते हैं, ये 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इंटू में 1 था प्लस ये बिल्कुल सेम यही कैलकुलेशन आएगी, तो इसको एज इट इज़ ही रख रही हूँ मैं, जो आएगा मल्टीप्लाई में रख देंगे। यहाँ पे इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक खोल सकते हैं, ये आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है हमारे पास, और यहाँ पे 2 इंटू 1,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे 3 फैक्टोरियल तक, 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ 2 इंटू 1 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से यहाँ 6 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 3 टू ज़ा 6, यहाँ आया 75। अब 75 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किससे करनी है, यही 75 आया और 35 आया, 35 की मल्टीप्लाई हमने 5 से करनी है, 5 5 जो 25, 2 5 3 ज़ा 15 एंड 2 17, यहाँ पे आ जाएगा 7 टू ज़ा 21 और यहाँ पे 10 है तो ये आ जाएगा 2 10, तो 5 एंड 5 10, यहाँ पे आ जाएगा 2 7 9 एंड 3 12, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 1 4, तो ये हो जाएगा 420 वेज। ठीक है, तो हमारा 9th एग्जाम्पल भी हो गया है। अब 10th एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमने यहाँ पे भी चूज़ करने हैं, हाउ मैनी ऑफ दीज, यहाँ पे हम फाइंड द नंबर ऑफ वेज, पहले इसी का बताओ। ठीक है, तो हमारा 10th में सबसे पहला तो हमारा उसको ए से हम डिनोट कर देते क्योंकि उसका पार्ट तो बनेगा नहीं, 52 कार्ड थे उसमें से हमने कितने सेलेक्ट करने हैं, 4 कार्ड्स, तो ये हो जाएगा 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 52 माइनस 4 48, 52 51 50 49 48 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 3 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, अब ठीक है 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49, आप इसकी कैलकुलेशन करके बताइए क्या आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 270725। ठीक है, अच्छा ए बी सी ही दे रखे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 ले लो। ए पार्ट हमारा बताना है इन हाउ मैनी ऑफ दीज, इनमें से अब 4 कार्ड्स जो सिलेक्ट करने थे हमने क्या करने थे, सेम सूट के सिलेक्ट करने थे। सेम सूट का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास होते हैं डायमंड के कार्ड, क्लब के कार्ड, स्पेड के और हर्ट के कार्ड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सूट। और फेस कार्ड किसको बोलते हैं, जैसे जैक हो गया हमारा, क्वीन हो गया और किंग हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, सूट के बताने हैं, मीन्स 13 वाले जो होते हैं, 13 के पेयर होते हैं ना हमारे। तो देखो 4 कार्ड हमने सेम सूट के करने हैं। मान लेते हैं मैंने स्पेड के करे तो क्या आएगा, 13C4 होएगा क्योंकि स्पेड को तो 13 कार्ड थे ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से हमने 4 सेलेक्ट कर लिए। प्लस अगर मैंने क्लब के करे तो 13C4 हो जाएगा दोबारा से सेम। अगर मैंने करे हर्ट के तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 13C4। अगर मैंने करे डायमंड के तो यहाँ पे भी फिर से क्या हो जाएगा, 13C4। तो यहाँ पे सेम है नंबर, कॉमन ले अगर 13C4, अंदर क्या आ जाएगा 1 1 1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 4 इंटू 13C4। 4 इंटू मतलब अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो 13 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल, 4 एज इट इज़, 13 को 9 तक खोल देंगे, 9 फैक्टोरियल एज इट इज़, इसको खोल देंगे 4 3 2 इंटू 1, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया एंड 2 5 जो कितना हो जाएगा 10, तो 4 5 जो कितना होता है 20। इसकी मल्टीप्लाई मैंने करनी सिखाई थी, यहाँ पे 3 एंड 1 4 एंड 1 143, 143 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे क्योंकि 0 हमने ले लिया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है हमें, ऑल आर फेस कार्ड, ऑल आर फेस कार्ड। फेस कार्ड अब मैंने क्या बताया है कि हमारे पास क्या होता है, या तो हमारे होंगे जैक, किंग, क्वीन। अब हमारे पास जैक के कितने कार्ड होते हैं, 4। क्वीन भी हमारे पास कितने होती है, 4, क्योंकि एक एक इन चारों की होती है। और किंग भी हमारे पास कितने होते हैं, 4। जब हमने सिलेक्ट ही फेस कार्ड करने हैं तो टोटल भी हमारे फेस कार्ड ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, 4 एंड 4 एंड 4 12 हो गए।
उसमें से मैंने कितने फेस कार्ड हमने सिलेक्ट करने हैं 4, क्योंकि टोटल तो हमने 4 कार्ड ही सिलेक्ट करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 12C4। तो यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल एंड 8 का फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ 8 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12, 2 5 जा 10, 9 5 जा कितना होता है 45, उसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी है। ये 5 एज इट इज़, 5 एंड 4 9, ये 4 एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर 495। ठीक है, थर्ड पार्ट हमें क्या बोला हुआ है, सी पार्ट, 2 तो रेड कार्ड होने चाहिए एंड 2 हमारे क्या होने चाहिए ब्लैक। अब देखो ब्लैक कार्ड कौन कौन से होते हैं स्पेड होता है और क्या होता है क्लब होता है। रेड कार्ड हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो हर्ट होता है, एक हमारी डायमंड होती है। ठीक है, 13 इसके होता है, 13 इसके होता है। टोटल कार्ड कितने हो गए ब्लैक हमारे पास 26, 13 इसके होते हैं, 13 इसके भी 26 हो जाएंगे। अब देखो 2 रेड हमने सेलेक्ट करने हैं, तो 2 टोटल रेड कितने हमारे पास 26, तो 26C2 कर देंगे इन 2 में, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमने। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20C2, क्योंकि 26C2, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक भी हमने कितने सेलेक्ट करने थे 2। तो यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई अलग अलग करने की बजाय हम क्या कर देंगे, जैसे 2 इंटू 2 होता है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, या फिर कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 26 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 24 का फैक्टोरियल, 26 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल। तो 26 इंटू 25 इंटू 24, यहाँ पे 24 तो है ही है, 2 भी है, 2 इंटू 1 हो जाएगा ये तो। ठीक है, इंटू में 26 25 24 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 24 फैक्टोरियल एज इट इज़, और ये भी 2 इंटू 1, ये है कैंसिल हो गए। और यहाँ पे 13 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे 13 इंटू 13 तो होता है, जैसे 13 इंटू 13 तो हो जाएगा 169 एंड 25 इंटू 25 होता है 625। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इनका स्केयर है ना ये, तो 625 की मल्टीप्लाई करते हैं 169 से। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 एंड 4 22, 9 6 जा 54 एंड 2 56, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 एंड 3 15, 6 6 जा 36 एंड 1 37, 6 2 5 एज इट इज़। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 16, यहाँ पे हो जाएगा 7 एंड 2 9 10 एंड 5, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 9 एंड 10। तो ये आंसर कितना आया हमारा 105625, 105625। लास्ट पार्ट ऑफ दिस 10th क्वेश्चन, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। बिल्कुल सेम ही है, वैसे तो सेम कलर ही लेना है, बट यहाँ पे ये तो नहीं कहा कि 2 रेड है 2 ब्लैक है, हमें सिर्फ क्या कहा है 4 कार्ड्स हमने सेलेक्ट करने थे, वो सेम कलर के होने चाहिए, मतलब रेड हो या ब्लैक हो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6C4 हो जाएगा, क्योंकि रेड के ही हमने चारों के चार लेने हैं, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, और या फिर ब्लैक हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है 2 रेड एंड 2 ब्लैक, कि 2 रेड, और यहाँ पे देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 और 4, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमने 8 कार्ड सेलेक्ट कर लिए, लेकिन हम क्या करेंगे फिर अब प्लस। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, यहाँ पे हम केस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे केस क्या बनेगा कि रेड कलर होगा, सेकंड केस क्या बनेगा ब्लैक कलर होगा। यहाँ पे हमने केस थोड़ी बनाए थे, टोटल तो हमने 4 ही सिलेक्ट करे हैं। तो अगर 13 + 13 होती है, यहाँ पे 13 इंटू 2 26, और 13 + 13 भी कितना होता है 26। तो इसको भी हम क्या कर देंगे 2 इंटू कर देंगे, और 26 यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, 26 - 4 करेंगे 22 फैक्टोरियल। तो 2 एज इट इज़, 26 25 24 23 21 22, सॉरी यहाँ पे 24 22
4 3 2 1, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, ये तो पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, कैंसिल। अब हमने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई। 23 इंटू 2 कितना होता है, 46। 46 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 26 से। 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24 एंड 3 27, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 9। तो यहाँ आ जाएगा 6 7 एंड 2 9 एंड 9 2 11। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 25 से। 5 6 ज़ा 30, 3 5 9 ज़ा 45 एंड 3 48, 4 5 1 ज़ा 5 एंड 9, 5 1 ज़ा 5, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 एंड 19, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, यहाँ पे 2। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 8 एंड 2 10, 19, 5 3 एंड 8 9, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। ये आंसर हमारा शायद बुक में गलत है, बाकी आप कैलकुलेशन करके मेरे को बताइए कि कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ाई है। ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल है 11th एग्जाम्पल। हमारे 3 एग्जाम्पल रह गए हैं बस। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, इन हाउ मैनी वेज ईच ऑफ 3 वावल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड इनवॉल्यूट। यहाँ पे क्या है, इनवॉल्यूट हमें वर्ड दे दिया गया है। अब ये मत समझना कि ये तो हमारे परमुटेशन में हम यूज़ करते थे। परमुटेशन में हमें कभी ये तो नहीं कहा कि 3 वोवल सेलेक्ट करने हैं, हाउ मैनी वर्ड्स ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, यहाँ पे वो तो नहीं कहा गया था हमें। तो यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे हम वोवल्स गिन लेते हैं हमारे पास कितनी हैं, I O U E, यहाँ पे N L V एंड T। ठीक है। 4 हमारे पास वोवल है और 4 कॉन्सोनेंट है। 4 में से हमने कितने वोवल सेलेक्ट करने हैं, 3, और 4 कॉन्सोनेंट में से हमने कितने सेलेक्ट करने हैं, 2। तो यहाँ पे भी हमने सेलेक्ट ही करने हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 में से 3 सेलेक्ट करने थे और 4 में से 2 सेलेक्ट करने थे। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया वोवल्स को सिलेक्ट करने का। लेकिन जो ये 5 मतलब इन 5 लेटर का हमारा जो वर्ड बनेगा, उसको हम किस वे में करेंगे, जैसे हम परमुटेशन के कॉम्बिनेशन बनाते थे। तो उसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 5। तो 5 फैक्टोरियल। तो हमारे पास टोटल वेज कितना आएगा, देखो हमने जो वोवल और कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करे हैं वो तो कॉम्बिनेशन लगेंगे क्योंकि हमने सेलेक्ट करा है। और जो ये 5 जो लेटर है वो क्या करने पड़ेंगे हमें, अरेंज, क्योंकि उसके तो वेज बनेंगे। तो वो अरेंज किस में लगेंगे, हमारा परमुटेशन लग जाएगा। ठीक है। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 4C3 4C2 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 4C3 हमारा क्या होता है, 4, 4C2 हमारा कितना होता है, 6, 5 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, 120। ठीक है। तो यहाँ पे 120 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 720, इंटू में क्या करना है, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 7 जा 28। तो 2880 हमारा क्या हो गया आंसर। 12th क्वेश्चन में हमें क्या बोला, अब ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें 15 पॉइंट्स गिवन है। 15 पॉइंट्स मीन्स ये पॉइंट्स। ठीक है। नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, जैसे ये तीनों एक ही लाइन में है ना, तो इसको हम कोलिनियर बोल देते हैं। मतलब 2 पॉइंट अगर ऐसे हैं तो जो ये वाला पॉइंट है वो ऐसे होएगा, मतलब ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है। नो 3, 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स हमारे क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। एक्सेप्ट किन को छोड़ के, 6 ऑफ देम, इनमें से 6 पॉइंट्स को छोड़ के। मतलब 9 पॉइंट्स तो हमारे ऐसे हैं जो कोलिनियर नहीं है और 6 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखा, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन हमारे पास कितनी बनेगी, 2 पॉइंट्स को यूज़ करके एक लाइन बनती है ना। हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 15। तो टोटल वेज हमारे पास, टोटल लाइंस हमारे पास कितनी बनेगी, 15 हमारे पास पॉइंट्स हैं, उसमें से 2 पॉइंट्स को यूज़ करके हमारी एक लाइन बन रही है। तो 15C2 में करके हमारे पास टोटल लाइन आ जाएगी। तो 15 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, 15 इंटू 14 इंटू 13, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 13 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 2 7 जो कितना हो जाएगा,
14, यहाँ पे आ जाएगा 15, 7 जो होता है 105। ये तो अभी है टोटल लाइंस आई है हमारे पास कि 15 पॉइंट के साथ ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। चलो अलग अलग लेते हैं। एक तो ये लाइन बनेगी, एक ये लाइन बनेगी, एक ये लाइन बनेगी। यहाँ पे हमारे पास तीन, हमारे कितने 3 पॉइंट्स यूज़ हुए थे, 2 पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बन रही है, तो देखो 3 ही हमारे पास लाइन आएगा। ठीक है, तो ये वे है निकालने का, जितने पॉइंट्स के यूज़ करके हमारी लाइन बन रही है, तो वो ऐसे हम आर मान लेते हैं। 15 पॉइंट्स से उसमें से 2 पॉइंट्स को यूज़ करके हमारा बन रहा था, तो 15 पॉइंट्स के साथ हमारे पास टोटल लाइन कितनी बनेगी, 105 लाइन्स बनेगी। लेकिन इसके अंदर 6 पॉइंट ऐसे थे जो कि क्या बना रहे हैं, कोलिनियर लाइन बना रहे हैं। ऐसे 6 पॉइंट है, ये क्या बना रहे हैं, एक लाइन ऐसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास टोटल आ गई है। अब जो ये लाइन है इसको हम देखो 6 पॉइंट से हमारे पास कितनी लाइन बनेगी, लाइंस फ्रॉम 6 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। तो 6C2 मतलब 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 3 6। यहाँ पे हमारी टोटल लाइन 6 पॉइंट से कितनी बनी, 15 लाइन बनी है। 15 लाइन जो बननी चाहिए थी हमारी 6 पॉइंट के साथ, वो हमारी क्या बना रही है, सिर्फ एक लाइन बना रही है। ठीक है, हमारे पास टोटल लाइन कितनी बननी चाहिए थी, 105। ठीक है, उसमें से जो 15 लाइन है वो क्या है, कोलिनियर लाइन बना रही है, तो मतलब उसमें से बननी तो हमारी 15 चाहिए थी, लेकिन बन कितनी रही है, सिर्फ एक। ठीक है, सिर्फ इसका क्या बन रहा है, सिर्फ एक लाइन। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 15 को माइनस कर देंगे और सिर्फ एक को ऐड कर देंगे। क्यों, हमारे पास टोटल लाइन इतनी बनी थी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, जो हमने 6 पॉइंट के साथ वाली 15 लाइनें थी उसको 15 ही काउंट कर रखा है इसमें, लेकिन वो बनी तो सिर्फ एक है ना, तो हम 15 को माइनस कर देंगे, एक को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, 105 में से 5 गए 100 आ गया, 100 में से 10 गए 90, 91। ठीक है, 91 लाइन्स। अब हमें क्या बोला है, ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दैम। अब यहाँ पे सेम है 15 पॉइंट से, अब हमने यहाँ पे क्या बनाने हैं, ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स को जॉइंट करके हमारा ट्राइंगल बनता है, तो टोटल ट्राइंगल हमारे पास कितनी आएंगी, 15 पॉइंट्स के साथ 15C3, इसको खोल देंगे 12 तक, 15 14 13 12, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 7 जा 3 5 जा। ठीक है, 13 7 जो होता है 91, 91 इंटू 5 करेंगे 5 5 9 जा 45। तो टोटल ट्राइंगल हमारे पास कितने बनेंगे, 45। बट इन्होंने क्या बोला हुआ है, 6 पॉइंट्स हमारे ऐसे जो कि सिर्फ क्या बना रहे हैं, कोलिनियर लाइन बना रहे हैं, तो इस लाइन को तो हम ट्रायंगल कहेंगे नहीं। जो इन 6 पॉइंट से 15 जो हमारी लाइन बननी चाहिए थी वो एक लाइन बना रही थी, जो कोलिनियर मीन्स 6 के 6 पॉइंट्स हमारे क्या है, एक ही लाइन पे है ना, तो हमारे पास क्या है, वो तो एक ट्रायंगल बनाएंगे नहीं। तो 6C3 से मतलब 6 पॉइंट से जितने ट्रायंगल बनने चाहिए थे उसको हम क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स को हम नहीं ले सकते यहाँ पे। 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 इंटू 2 ये कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया 20। तो हमारे पास रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, ट्रायंगल्स कितने रह जाएंगे, 455 में से 20 माइनस करेंगे 435। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने 1 ऐड किया था, यहाँ हमने 1 ऐड क्यों नहीं किया, वहाँ हमने क्या बनानी थी, लाइन्स। अब जो कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे है, जो इन 15 लाइन्स ने कंबाइन करके एक लाइन बनानी है, वो तो हम ऐड करेंगे ना, हमने टोटल लाइन गिननी थी क्योंकि। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे वो 6 पॉइंट से जो एक लाइन बनी थी वो एक ट्रायंगल थोड़ी है, तो इसलिए हम इस लाइन को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इनसे बनने वाले जितने ट्रायंगल्स हैं उनको क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो 435 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब 13 एग्जाम्पल क्या है, अब हमारे पास है, ए पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स है, 44 डायगोनल्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, हमने क्या निकालना है, एन, नंबर ऑफ साइड निकालनी है। अब देखो यहाँ पे
ये 4 साइड वाला हमारे पास रेक्टेंगल है, इसके कितने डायगोनल होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ, 2 पॉइंट्स को बना के एक साइड बनती है, ठीक है, 2 पॉइंट्स को बना के मिला के एक साइड बनती है हमारी। उसमें से मैं टोटल नंबर ऑफ साइड्स को अगर माइनस कर दूँ मीन्स 4, तो हमारे पास डायगोनल के नंबर आ जाते हैं। तो 4C2 मीन्स 6, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2। तो डायगोनल होगी। डायगोनल्स हमें गिवन है यहाँ पे 44, ठीक है, डायगोनल हमें गिवन है यहाँ पे 44 की। जो हमारी शेप दी हुई है ना उन्होंने, जो भी हमें पोलिनोमियल दिया है उसके कितने डायगोनल बनेंगे? हमारे 44 बनेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स बताओ कितनी आएंगी? अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी? यहाँ देखो 4C2 करा है हमने, यहाँ पे 4 का मतलब क्या है? साइड्स। अब साइड्स यहाँ पे कितनी दी हुई है? n। किन दो पॉइंट्स को मिला के एक साइड बनती है, तो NC2 माइनस नंबर ऑफ साइड कर दो मीन्स n। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर हमारे पास 4 साइड्स का रेक्टेंगल है तो क्या करा मैंने? 4C2 कर दिया, माइनस 4 कर दिया, और यहाँ क्या है? 4C2 होता है 6, माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे हमारे पास n साइड थी, यहाँ पे क्या करूँगी? NC2, क्योंकि साइड जितनी थी 4 वो किससे बनेगी? मतलब 4 पॉइंट्स है हमारे पास, 1 2 3 4। जब हमारे पास 4 साइड होती है तो 4 ही हमारे पास क्या बनेंगे? पॉइंट्स बनेंगे। यहाँ पे n साइड है तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? n पॉइंट्स बनेंगे हमारे पास। 2 पॉइंट्स को मीट करके हमारी एक लाइन बनती है, उसमें से हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड्स को माइनस कर देंगे। NC2 कैसे निकालेंगे? अब n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n इक्वल में 44। n माइनस 1 इसको खोल देंगे n माइनस 2 तक, ये क्या है? 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 हो जाएगा, और ये n माइनस 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस n 44। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई n से कर देंगे 2n हो जाएगा, इक्वल में क्या है? 44। ये 44 मल्टीप्लाई में जाके यहाँ पे क्या बना देगा? 88। तो यहाँ पे n की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n हो जाएगा, इक्वल में क्या है? 88n n स्क्वायर, ये माइनस 3n, ये प्लस का 88 भी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो हमने 88 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करके क्या आए? 3 आए। 2 4 जा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, फिर 11 यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 और 11 में से 3 माइनस गए तो हमारे पास क्या बचता है? 11 में से 8 माइनस गए तो हमारे पास क्या होता है? 3 बचता है। n स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे माइनस का 3n चाहिए तो हम 11 को क्या कर लेंगे? माइनस का, और 8 को प्लस का। तो n कॉमन आ रहा है यहाँ से, n बचा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 11 बचा, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है, n माइनस 11 बचा, यहाँ पे n प्लस 8 का बना दिया, यहाँ पे n माइनस 11 का बना दिया। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई है? एक तो -8 और एक क्या आई है? 11। तो मैंने बताया था n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे रेक्टेंगल की शेप जो नेगेटिव में बनेगी, क्योंकि भाई -2 इसकी साइड है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 11 साइड्स होनी चाहिए। तो अगर हमारी 11 साइड होगी किसी पोलिनोमियल की, तो हमारे पास क्या बनेगा? डायगोनल 44। आई होप आपको आज वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।